इन टोटल लगभग 45 लाख रुपए से ज़्यादा का स्कैम हो गया है म्यूचुअल फंड्स के नाम पे। कहूँगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर नहीं हुआ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के नाम पे जरूर हो गया है। कैसे आप बच सकते हो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना। गलती कर देते हो जानबूझकर, इतनी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, बाकी सारे इन्फ्लुएंसर समझा रहे हैं, इससे भी समझा रहे हैं, फिर भी छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं जिसके कारण बड़ा नुकसान हो जाता है। 40-45 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स चली गई। कैसे स्कैम हुआ, क्या हुआ और किन किन जगह पे ये समझ सकते थे कि इनके साथ स्कैम हो रहा है, उसकी बात करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि 2020 में, अब स्कैम जो हुआ है 4-5 लोगों की फैमिली है, एक 73 ईयर ओल्ड मैन है, उनकी वाइफ भी है शायद, उनकी बेटियां हैं एंड उनके बेटियों के हस्बैंड हैं, सबका मिला के गया है 45 लाख रुपए। हुआ कुछ ऐसा 2020 में 2.5 लाख रुपए एक गणेश इंटरप्राइजेज के नाम पे इनसे इन्वेस्ट किया। मतलब गणेश इंटरप्राइजेज नाम का एक कंपनी था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी था। वहाँ पे महरोत्रा नाम के एक आदमी है जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम ओपन नहीं किया गया, म्यूचुअल फंड कंपनी के सीनियर ऑफिशियल है ऐसा उन्होंने बताया, लेकिन वो थे नहीं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी की कोई गलती नहीं है, स्कैमस्टर ये महरोत्रा जो है वो था। तो इसने बताया इनको कि मैं म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से आया हूं और 2.5 लाख रुपए उनसे इन्वेस्ट करवाए, जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं हुआ। ये जो 2.5 लाख रुपए डाले गए, ये डाले गए गणेश इंटरप्राइजेस के प्राइवेट अकाउंट में, म्यूचुअल फंड कंपनी के अकाउंट में नहीं गया पैसा। सबसे पहला यहाँ पे जो आप समझना चाहिए, मैं भी चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, सेबी ने यहाँ तक कि बैन कर दिया कि आप जो ऑफिशियल ब्रोकर्स हैं उनके वॉलेट से भी आप पैसा म्यूचुअल फंड में मत डालो। आप सीधा अपने बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड के बैंक अकाउंट में डालो पैसा, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगा। इतनी सारी चीज़ें सेबी ने क्लियर कर दी है, फिर भी अगर आप किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में डाल रहे हो पैसा, तो गलती किसकी है? आपकी है। खासकर ऐसे किसी के जो कि म्यूचुअल फंड के साथ एसोसिएटेड नहीं है। बाद में ये वेरीफाई भी किया गया कि जो ये महरोत्रा है ये म्यूचुअल फंड से किसी तरीके से पैनल पे भी जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब कोई लिंक ही नहीं है, वो एक स्कैमस्टर ही है। तो पहले तो ये 2.5 लाख डाले गए। अब 2.5 लाख जो गया गणेश इंटरप्राइजेस के अकाउंट में, उसके बाद 2020 के अंदर ये गया था अक्टूबर में, और 2021 में फरवरी में, अक्टूबर से बस 2-3 महीने बाद फरवरी में 27,000 रुपीज़ डिविडेंड इनको मिल गया, 27,000 रुपये, लगभग 12% के आसपास हम मान सकते हैं। तो इन्वेस्टेड अमाउंट का 12% डिविडेंड मिल गया, और एक बार नहीं, फिर 2021 के दिसंबर में 29,000 रुपये का डिविडेंड भी मिल गया लगभग। तो 2 बार इतना ज़्यादा पैसा डिविडेंड पे मिल गया एक ही साल के अंदर में। यहाँ पे भी उनको समझना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। एक चीज़ और समझना चाहिए, कोई भी म्यूचुअल फंड जो के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, अगर वो डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा रहा है, जो म्यूचुअल फंड्स डिविडेंड देती है, तो उसके अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस पर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। सिंपली समझ लो कि उसको उतनी नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि आप डिविडेंड म्यूचुअल फंड, आप अगर पैसा निकालने के लिए, मंथली पैसा निकालने के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी आपको डिविडेंड प्लान चूज ना करके ग्रोथ प्लान चूज करना चाहिए। डिविडेंड प्लान चूज करते हो, जो डिविडेंड आप देती है कंपनी, वो डिविडेंड तो रहता नहीं है, वो तो देती है आपके एनएवी में से ही काट के पैसा, लेकिन उस पर टैक्स डिविडेंड की तरह लगता है, आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। लेकिन वही आप नॉर्मल ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करोगे और उसमें से पैसा निकालोगे, एलटीसीजी बनेगा, तो 1 लाख तक आपका टैक्स फ्री भी होगा, प्लस 10% ही टैक्स लगेगा। तो ये 2 तरीके के फायदे होते हैं। तो इसलिए अगर डिविडेंड में कोई इन्वेस्ट करवा रहा है, तो अगेन आप समझ लो कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी है, या तो समझ नहीं रहा वो, या फिर जानबूझ के करवा रहा है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट समझ में हमें आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे समझ में आया। अगर ये 2-3 पॉइंट पे ये ध्यान देते, या थोड़ा सा भी फाइनेंस के लिए अवेयर होते, नॉर्मली यूट्यूब पे वीडियो देखकर आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ के ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, बुक्स पढ़ के ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, तो इनके साथ ये स्कैम नहीं होता। अब इनको आ गया लालच। अगेन लालच नहीं करना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 साल के अंदर में ही लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये इनका प्रॉफिट आ गया, तो इनके अंदर आ गया लालच।
अब 2.5 लाख रुपए डाले थे पहले, 44,50,000 रुपए डाल दिए इन्होंने और गणेश इंटरप्राइजेस के अकाउंट में जून 2021 में। जून 2021 में अगेन गणेश इंटरप्राइजेस के अकाउंट में डाले। अगर वो इंसान कह रहा था कि मैं फलाने म्यूचुअल फंड कंपनी का आदमी हूं, तो उस फलाने म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट में पैसा डालना चाहिए था, जाना चाहिए था। किसी थर्ड पार्टी, किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म के अकाउंट में पैसा नहीं जाना चाहिए था। गलती हुई फिर से 44,50,000 रुपए वहां पे डाले गए और इसके बाद कम्युनिकेशन हो गया कट। लास्ट वही दिसंबर में पैसा मिला, उसके बाद मार्च 2023 में प्रॉफिट देने को कहा गया था इनको कि मार्च 2023 में आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, भाग गया वो कंपनी भी भाग गई, वो आदमी भी भाग गया। इसके बाद इन्होंने, जो ये फैमिली है, जुहू की फैमिली है 4-5 लोगों की, इन्होंने जिस म्यूचुअल फंड के बारे में उसने बताया था उस म्यूचुअल फंड को मेल किया, तो वहां से पता चला कि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं आया है और ना ही जो ये मल्होत्रा है या फिर जो गणेश इंटरप्राइजेज है या फिर एसके है, कहीं कोई भी ये जो कंपनीज है वो म्यूचुअल फंड के साथ लिंक नहीं है। ऑफिशियली कोई टाई अप नहीं है, कहीं पे पैनल नहीं हुआ है। ये जो पूरा का पूरा है स्कैम हो गया है। एंड देन ये पुलिस के पास जाते हैं और फिर एफआईआर करते हैं। अब सोचो क्या फायदा इससे। थोड़ी सी जानकारी उठा ली होती, अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इच्छुक थे इन्वेस्ट करने का, इच्छा था कि इन्वेस्ट करें, 2-4-5 वीडियोस देख लिए रहते, ये सारी जानकारी इनको मिल गई होती, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, खुद से भी वो इन्वेस्ट कर पाते। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस, और ऐसा भी नहीं कि किसी छोटे शहर से थे, उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, जुहू, फिर भी ऐसी गलती करी। तो इसीलिए कहता हूं समझना जरूरी है, समझाना जरूरी है। इतनी सारी स्टेप्स सभी ले रही हैं, स्कैम ना हो, फिर भी लोग, यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि स्कैम करने वाले लोग के पास नहीं है, लोग खुद जाके स्कैमस्टर के पास फंस रहे हैं। ये जो स्कैम है वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सीधा सीधा जो कहा गया है बात, किसी थर्ड पार्टी के, आप सब सुन लो, किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई ब्रोकर हो, कोई भी हो, किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में सीधा, अगर एसबीआई के किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस स्कीम के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। निपॉन के किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पैसा जाना चाहिए। क्वांट कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके नाम पे पैसा जाना चाहिए, किसी भी थर्ड पार्टी के नाम पे पैसा नहीं जाना चाहिए। प्लस किस स्कीम में इन्वेस्ट करवा रहा है ये भी देखो, समझो, ताकि आपके साथ ऐसे फ्रॉड ना हो। उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको समझदारी है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी समझाओ, सिखाओ ये सारी चीज़ें, रिलेटिव्स को सिखाओ, फ्रेंड्स को सिखाओ, ताकि वो जाके स्कैम में ना फंस जाए, उनकी हेल्प करो।